हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये मेरा 9वां लेक्चर है। इससे पहले हमने पेपर 1 के लिए 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पे लगभग पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कवर हो चुका है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का अंतिम लेक्चर है, जो 9वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 8 लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मुख, स्वयं प्रभा, टीचिंग मेथड्स जैसे के साथ साथ हमने वहां पे कवर किया मीनिंग ऑफ टीचिंग्स और टीचिंग से रिलेटेड सारे बेसिक कंसेप्ट को। तो लगभग 8 लेक्चर वो और 1 लेक्चर ये 9 लेक्चर में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कवर हो चुका है, वो भी बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर यदि अब तक आपने उन सारे लेक्चर्स को मिस किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि वो सारे लेक्चर्स को जरूर देखें आप, ताकि आपको अच्छे से पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड समझ में आ जाए। इस लेक्चर के बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, जो बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। आज यहाँ पे चलिए हम लोग बात करते हैं, ये अंतिम लेक्चर है चूंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, या फिर कहें कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक की वो कौन कौन से कारक हैं जो शिक्षण में विघ्न उत्पन्न करता है या फिर टीचिंग में विघ्न उत्पन्न कर सकता है, या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टीचिंग को। तो चलिए बात करते हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं, वो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। नया सिलेबस यदि आप देखेंगे तो वहां पे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग को 4 पार्टों में बांटा गया है। अगर यदि पहला पार्ट का बात करें तो रिलेटेड टू टीचर, कि टीचर के वो कौन कौन सी चीजें हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। दूसरा जो है वो है स्टूडेंट, या फिर कहें अधिगमकर्ता, जो पढ़ाई करते हैं उसका कौन कौन सा चीज है जो शिक्षण को या टीचिंग को प्रभावित करता है। वहीं यदि तीसरा हम लोग बात करें तो वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ पर्यावरण को पढ़ना है, कि किस तरीके से एनवायरनमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां पे आप पढ़ते हैं उसका वो कौन कौन सा चीज है जो टीचिंग को इफेक्ट करता है या फिर प्रभावित करता है। वहीं अगर यदि की जो चौथा है उसका यदि बात करें तो वो है कि किस तरीके से सपोर्ट सिस्टम या फिर कहें सपोर्टिव मटेरियल या फिर कहें टीचिंग एड्स, जिसके बारे में मैं एक विस्तृत वीडियो बना के आपको दे चुका हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, किस तरीके से टीचिंग एड्स प्रभावित करते हैं शिक्षण को। तो यहां पे उन चारों बिंदुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं बिंदुवार। साथ ही साथ आपको बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नए सिरे से आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि आखिरकार वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये 9वां लेक्चर, और दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का अंतिम लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर यदि बात करें, मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का आज एक अंतिम जो टॉपिक बच गया है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। अगर यदि बात करें इस टॉपिक का तो इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा समझ लीजिए 100%। ये एक तरीके से यूजीसी नेट का हॉट टॉपिक माना जाता है, जहां से क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं और बिल्कुल पूछे जाते हैं, और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यदि आपने ये समझ लिया कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, तो समझिए आपका 2 मार्क्स यूजीसी नेट में क्लियर हो जाते हैं, या फिर 2 मार्क्स आना आपका बिल्कुल लगभग कंफर्म हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार प्रभावित करने वाले कारक कहते किसको हैं, उसका किस तरीके से उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर यदि बिल्कुल सिंपल शब्दों में या फिर कहें सिंपल रूप से अगर यदि इसको हम परिभाषित करें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि वो तत्व, वो एलिमेंट्स जो शिक्षण को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं उसको हम लोग प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। अब ये प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या होता है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली इफेक्ट करे शिक्षण को या टीचिंग को, या इनडायरेक्टली इफेक्ट करे, उसको हम लोग प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं, जिसको हम लोग 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं या बांट सकते हैं। इस तरीके से बांट सकते हैं, क्योंकि वैसे इसको कई भागों में बांटा जा सकता है। मैं आपको ये बात बता दूं कि कई भागों में इसको बांटा जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों का जो नया जो अपडेटेड जो सिलेबस है उसमें साफ साफ ये किया गया है कि आपको रिलेटेड टू
चार चीजों से संबंधित पढ़ना है। जो पहला पढ़ना है वो है शिक्षक से संबंधित, कि शिक्षक का वो कौन कौन सा गुण है या फिर कौन कौन सा चीजें हैं शिक्षक से संबंधित जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं। दूसरा जो है वो है विद्यार्थी से संबंधित या अधिगमकर्ता से संबंधित या स्टूडेंट कह लें इंग्लिश में, इनसे संबंधित कि स्टूडेंट के वो कौन कौन से गुण है या फिर स्टूडेंट से संबंधित वो कौन कौन से तत्व हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तीसरा अगर यदि बात करें तो सपोर्ट मटेरियल, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि सपोर्ट मटेरियल होता क्या है, कितने तरीके का होता है। अगर यदि आपने मिस किया है तो प्लीज उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि इससे भी कई बार देखा गया क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पे हम लोग को पढ़ना है कि किस तरीके से शिक्षण या सहायक सामग्री जो है वो इफेक्ट करते हैं टीचिंग को। चौथा जो हम लोग को पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि लर्निंग इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण जिसके अंदर आप रह के पढ़ाई करते हैं वो पर्यावरण, और जिस स्कूल या कॉलेजेस में या जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हैं उसका वो कौन कौन सा तत्व है जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद आपको कहीं से भी फैक्टर अफेक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिंदुवार एक एक जो टॉपिक है कि रिलेटेड टू टीचर, रिलेटेड टू स्टूडेंट, रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल, रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन एंड एनवायरनमेंट, इस सबको एक एक पॉइंट को सेपरेटली मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किस तरीके से शिक्षक के संबंधित जो तत्व हैं वो किस तरीके से शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेटेड टू टीचर, जो हमारे सिलेबस का पहला पॉइंट है। बात अगर यदि करें शिक्षण से संबंधित, तो अगर यदि आपने पढ़ा होगा कि टीचर, स्टूडेंट और जो सपोर्ट मटेरियल है, ये तीन चीज है जो बेसिक नीड होता है टीचिंग के लिए, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये तीन चीज तो निश्चित रूप से इसमें आने ही आने थे, हम लोग पहले भी पढ़ते थे, लेकिन चौथा जो जोड़ा गया है नया वो ये है कि इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स को पढ़ते हैं, वो टीचर से रिलेटेड कौन कौन से चीज है जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो अगर यदि पहला यदि बात करें तो शिक्षक का ट्रेनिंग एवं क्वालिफिकेशन। सपोज कीजिए कोई टीचर अगर यदि पीएचडी कर लिया है या फिर पीजी कर लिए हैं और एक टीचर है जो सिर्फ 12th पास है, क्या दोनों का पढ़ाने का तरीका एक होगा? क्या दोनों एक ही जैसे पढ़ा सकते हैं? अधिक क्वालिफाइड टीचर, ऐसा माना जाता है कि उसके पास अधिक नॉलेज होगा, तो वो आपको चीजों को बहुत अच्छे से बता पाएगा, बहुत ज्यादा बता पाएगा। तो टीचर का क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ ट्रेनिंग क्या होता है कि जैसे कि बीएड अगर यदि कोई किया है तो बीएड के कोर्स में जैसे आपको पता होगा कि वहां पे ये भी सिखाया जाता है कि बच्चे के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना, सारी चीजों को सिखाया जाता है। साथ ही साथ टीचिंग मेथड्स पढ़ाए जाते हैं कि कितने तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इसके जो ट्रेंड टीचर होते हैं, जिसके पास ट्रेनिंग होता है टीचिंग का, वो बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकता है। जिसके पास टीचिंग की ट्रेनिंग ना हो वो बहुत अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, चाहे उसके पास नॉलेज कितना भी हो। आगे यदि बात करें तो टीचर का कम्युनिकेशन स्किल, आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे भी टीचर आपको मिल जाएंगे जिसके पास नॉलेज तो ढेर सारे होते हैं, बहुत सारा पढ़े होते हैं और सच में वो बहुत ज्यादा अधिक जानकार होते हैं, लेकिन उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं होता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता लोगों के साथ, वो उस चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता आपके लिए, जिसके वजह से आपको परेशानी होता है। तो अगर यदि टीचर का यदि कम्युनिकेशन स्किल यदि अच्छा है, दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का, दूसरे के साथ बात करने का, तो वो इस चीजों को बहुत अच्छे से समझा पाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी बहुत साधारण वे में कोई टीचर समझा देता है, आप देखे होंगे। कोई टीचर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिंपल चीजों को भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता है। जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है वो चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझा देंगे। जैसे आप लोगों को डीके गुरु ट्यूटोरियल चैनल पे बताते हैं। मैं अपना खुद का तारीफ कभी कभी कर लेता हूं क्योंकि आप लोग तो करेंगे नहीं। चलिए मजाक था, आगे मैं आप लोगों को बताता हूं। इंटरपर्सनल बिहेवियर कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए आप एक टीचर हैं किसी स्कूल में और एक आप ही के सिमिलरिटी एक और आदमी है जो टीचर वहीं पे है। दोनों के दोनों एक ही क्वालिफिकेशन के साथ दोनों टीचर बने हैं। अब होता क्या है कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, लोगों के साथ आप इंटरेक्ट बहुत अच्छे से करते हैं, बात बहुत अच्छे से करते हैं, सारी चीज बहुत अच्छे से करते हैं, और आपके जो जस्ट बगल वाला है उसके पास भी उतना ही क्वालिफिकेशन, वो भी उसी पोस्ट पे है, वो बात अच्छे से नहीं करता है, वो खड़ूस टाइप का है। जैसे हम लोग सुने होंगे कि हम लोग कोई एक टीचर होता है जो बहुत प्यार से बात करता है तो उससे हम लोग पढ़ना चाहते हैं। वहीं जो शिक्षक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खड़ूस टाइप के होते हैं, हमेशा लाठी डंडा वाला बात करते हैं, उससे हम लोग भागना चाहते हैं। तो वो चीजें कि आपका जो बिहेवियर है, पर्सनल बिहेवियर जो है
वो किस तरीके का है, वो चीजें बहुत ज्यादा अधिक शिक्षण को प्रभावित करते हैं। अगर यदि चौथा अगर यदि हम लोग बात करें तो अपना शिक्षण में नए तकनीकों को कितना उपयोग करता है। देखिए, कोई शिक्षक ऐसा है जो अपने टीचिंग स्टाइल में नए नए टेक्निक्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब वो जमाना आ गया है जब पीपीटी पर स्लाइड बना के पढ़ाया जाए, आपने देखा होगा। वो जमाना आ गया जब कंप्यूटर पे पढ़ाया जाए, वो जमाना आ गया जहां पे थोड़ा सा मॉडर्न टाइप के बन के पढ़ाया जाए आपको। और वहीं पे एक सिमिलर एक कोई टीचर है, वो नए नए टेक्निक्स को यूज ही नहीं करते, तो क्या होगा, स्टूडेंट का सीखने का गति धीमा होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा ना उसमें। तो उसी को कहते हैं बेसिकली कि जो टीचर अपने टीचिंग स्टाइल में नए नए टेक्निक्स को यूज करेंगे, वहां पे स्टूडेंट जल्दी सीखेंगे, सीखना पसंद करेंगे, उसके बाद पढ़ना पसंद करेंगे। वहीं जो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, वहां पे स्टूडेंट को वही 18वीं शताब्दी वाला ज्ञान दिया जाएगा, साथ ही साथ स्टूडेंट बहुत धीमे सीखेंगे। तो इस तरीके से अगर यदि कोई यूज करता है नई टेक्निक को, तो वहां पे सीखना ज्यादा आसान होता है, वहां पे बहुत पॉजिटिव होता है स्टूडेंट के लिए। वहीं यदि ना करे तो नेगेटिव होता है, तो ये चीजें प्रभावित करती है। आगे यदि बात करें अपना स्टूडेंट बिहेवियर को कैसे मैनेज करता है, कुछ टीचर देखिए क्या होता है कि जब आप क्लास में जाते हैं तो बहुत अलग अलग नेचर के वहां पे बच्चे बैठे होते हैं, और सारे बच्चों का नेचर एकदम डिफरेंट होता है। मतलब बहुत कम होगा जो एक तरीके के एक सिमिलर टाइप के बच्चे होंगे, कुछ होंगे जो बदमाशी करेंगे। आप जब लेक्चर दे रहे होंगे या क्लास ले रहे होंगे तो कोई पीछे से डस्ट बजा रहा होगा, कोई कुछ फेंक रहा होगा, कोई हल्ला कर रहा होगा। तो उसमें क्या होता है, दो तरीके का टीचर होता है। एक होते हैं जो इजीली उस चीजों को मैनेज कर पाते हैं, एक होते हैं जो मैनेज नहीं कर पाते हैं। यदि आप मैनेज कर पाते हैं तो टीचिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, यदि आप मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वो टीचिंग बहुत बेकार सा हो जाएगा, चाहे आप कितना अच्छा लेक्चर दें। तो अगर यदि आप में मैनेज करने की वो कैपेसिटी है तो शिक्षण बहुत अच्छा होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा अधिक इफेक्ट करता है टीचिंग को। आगे यदि बात करें ओवरऑल पर्सनालिटी, क्या होता है कभी कभी कि हम लोग शिक्षक के पर्सनालिटी को भी देखकर ये जज करते हैं कि ये अच्छा पढ़ा सकते हैं, बुरा पढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यदि कोई चश्मा पहन के आए, थोड़ा सा टकले किस्म का हो, या फिर कुछ भी मतलब सूट बूट में आए, तो हम लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा अधिक ज्ञानी आदमी है। वहीं पे कोई यदि ऐसे ही आ जाए बिल्कुल एकदम सिंपल टाइप का मेरे जैसा, तो आप लोगों को लगता है कि अरे ये तो सिर्फ बस बाबा टाइप के हैं, आ गए हैं। तो वो चीजें होता है कि ओवरऑल आपका पर्सनालिटी कैसा है, शिक्षक का ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है, वो चीज भी इफेक्ट करता है टीचिंग को। आगे यदि बात करें टीचर का व्यक्तिगत समस्या, आप बोलेंगे कि व्यक्तिगत समस्या से क्या लेना देना है टीचर का। बिल्कुल लेना देना है। आप सपोज कीजिए आप टीचर हैं, मान लीजिए नेट का एग्जाम दे रहे हैं, आगे चलकर प्रोफेसर आप भी बनेंगे। जब आप प्रोफेसर बनते हैं, लेक्चर देने के लिए जाते हैं, उससे पहले आपका बीबी से झगड़ा हो जाता है। किससे झगड़ा हो जाता है? बीबी से। घर से जा रहे हैं, बीबी किसी बात को लेकर फलानी चीज लेते आइएगा जी, आपने नहीं माना, बस दोनों में हो गया महाभारत शुरू। उसके बाद आप जाते हैं क्लास में, ठीक है, और बच्चों को आप पढ़ाते हैं। क्या आप ठीक वैसे ही पढ़ा पाएंगे जैसे बिना झगड़ा का पढ़ा लेते, या फिर कहीं बीबी बड़ी प्यार से आपको भेजती तब आप पढ़ा लेते? नहीं ना। तो यही होता है कि पर्सनल प्रॉब्लम अगर यदि कुछ चल रहा है, या सपोज कीजिए घर में पैसे से संबंधित प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी व्यक्तिगत जो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, समझ लीजिए, और सारे प्रॉब्लम समझ सकते हैं। वो सारे प्रॉब्लम यदि आते हैं और आपको यदि पढ़ाने के लिए यदि भेज देते हैं हम क्लास में, तो क्या आप पढ़ा लेंगे बहुत आसानी से? ठीक वैसे ही पढ़ा लेंगे जैसे सामान्य परिस्थितियों में पढ़ाते हैं? नहीं ना। तो ये होता है व्यक्तिगत प्रॉब्लम। ये हालांकि एग्जाम में दिया जाता है बार बार ये पॉइंट, और स्टूडेंट इसको कंसीडर नहीं करते हैं। वो बोलते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है टीचिंग का, लेकिन बहुत जबरदस्त लेना देना है। आगे अगर यदि बात करें, आठवां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो शिक्षक का लाइफ वैल्यू। लाइफ वैल्यू होता क्या है? जैसे कि क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट का आदर्श, माफ कीजिएगा, कुछ टीचर का जो होता है वो आदर्श कितना ऊंचा है। यदि शिक्षक उच्च वैल्यू वाले हैं, उसका लाइफ का वैल्यू यदि उच्च है, कहने का मतलब ये है वो अच्छे बिहेवियर वाले हैं, वो अच्छा सोचते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो वो अपने स्टूडेंट को भी वैसे ही बनाएंगे, वही सिखाएंगे। वहीं अगर यदि एकदम लो वैल्यू वाला यदि टीचर रहेगा, तो अपने शिक्षक को भी, अपने बच्चों को भी वही सिखाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपने कहानी सुना होगा कि दो तोता था, एक दिन बारिश आया, बिल्कुल बच्चा था, अभी अभी हुआ था, दोनों बच्चा, एक दिन बारिश आया और बारिश में बहुत ज्यादा आंधी चला, जिसके वजह से दोनों बच्चा बिछड़ गए, और एक बच्चा साधु के हाथ में चला गया। तोता का बच्चा एक साधु के यहाँ चला गया और दूसरा चोर के यहाँ चला गया। तो चोर ने उस तोता का बच्चा को शिक्षा दिया कि कोई भी अगर यदि मुसाफिर पार होता है, इधर से गुजरता है, तो मुझे कहना कि वो गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उसके पास बहुत सामान है।
कहने का मतलब कि पकड़ो, लूट लो उसको, उसके पास बहुत सामान है। जो साधु वाला जो था तोता, साधु उसको जो दिए थे ज्ञान, वो ये दिए थे कि जो भी आता था उसको बोलता था आइए बैठिए, आपका स्वागत है। तो आप सोच के देखिए, दोनों एक ही माँ के बेटा था, एक ही दोनों भाई था, लेकिन दोनों का गुरु कौन थे? एक का गुरु साधु थे, दूसरा का गुरु चोर थे। तो चोर ने क्या दिया शिक्षा कि पकड़ो, जा रहा है, उसके पास बहुत सामान है, लूटो लूटो कर रहा था। और दूसरा तोता क्या बोल रहा था? आइए बैठिए। तो संस्कार वही चीज होता है कि अगर यदि कि शिक्षक का वैल्यू, लाइफ वैल्यू यदि हाई है, तो अपने स्टूडेंट में भी वही वैल्यू डालने की कोशिश करता है। हमेशा आप ये चीज देखे होंगे। वहीं यदि कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं जो वैसे ही होते हैं, तो वो आपको वही सिखाएंगे। तो ये वो है। उम्मीद करते हैं आपको ये 8 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कॉपी में एक एक करके नोट भी कर लें। हो सकता है कि थोड़ा छोटा छोटा लिखे हैं, शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन हम चूंकि एक एक पॉइंट को पढ़ के बता रहे हैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो उम्मीद करते हैं कि आप उसको नोट कर पा रहे होंगे। नोट कीजिए, इसलिए नोट कीजिए ताकि अंतिम तक में आपके पास कंप्लीट एक नोट्स बन जाए। आगे हम लोग बात करते हैं रिलेटेड टू स्टूडेंट, कि स्टूडेंट का वो कौन कौन सा गुण है जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं या टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। रिलेटेड टू लर्नर्स या फिर स्टूडेंट उसको बोल लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लर्नर भी आप बोल सकते हैं। जो सबसे पहला है वो है इंटरएक्चुअल एबिलिटी या बौद्धिक योग्यता। अब क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिसके पास इंटरएक्चुअल एबिलिटी ज्यादा होता है। आपने ऐसा देखा होगा कि दो भाई है, एक भाई बहुत तेज हो गया, एक भाई बहुत तेज नहीं है, मतलब पढ़ाई लिखाई में। तो इंटरएक्चुअल एबिलिटी हर पर्सन टू पर्सन डिफर करते रहता है, ठीक है। तो अगर जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा स्पीडली सीखेगा, जिसके पास कम है वो कम स्पीडली सीखेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग इंटरएक्चुअल एबिलिटी, जो टीचिंग को बहुत ज्यादा अधिक इफेक्ट करता है। क्योंकि जिसके पास ज्यादा वो तो बहुत तेजी से सीख लेगा, जिसके पास ज्यादा नहीं है वो बहुत स्लोली सीखेगा। दूसरा जो है क्लास में अट्रैक्शन स्पैन, मतलब क्लास में वो कितना ध्यान देता है लेक्चर के टाइम। अगर यदि कोई बच्चा है जो बहुत देर तक ध्यान से किसी चीज को देख सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जल्दी सीखेगा, बहुत जल्दी बहुत कुछ वो सीख लेगा। कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो 2 मिनट से ज्यादा बोर्ड देख ही नहीं सकता है, 2 मिनट से ज्यादा तक वो देख ही नहीं सकता। बहुत आप में से भी बहुत ऐसे हैं जो 2 मिनट से ज्यादा वीडियो भी नहीं देखते हैं, बहुत जल्दी वो हटा देते हैं। ठीक वैसे ही अट्रैक्शन जितना ज्यादा अधिक आप दे सकते हैं क्लास में, उतना ज्यादा अधिक आपका सीखने का चांसेस जल्दी रहेगा। तीसरा अगर यदि बात करें, स्टूडेंट पहले से उस सब्जेक्ट में कितना जानकारी रखता है। सपोज कीजिए मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। अगर यदि आपने कहीं से ये पढ़ के रखा होगा तो आपको बहुत ज्यादा अधिक मजा आ रहा होगा पढ़ने की, हाँ 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसको सीखने में यही चीज थोड़ा सा लेट लगेगा, है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग कि अगर यदि उसके पास यदि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा बहुत भी जिसकी नॉलेज है पहले से, तो वो चीजें क्या करता है, सीखने में जल्दी हेल्प करता है, ये चीज अफेक्ट करता है। अगला जो फैक्टर है वो है फिजिकल फैक्टर। अब देखिए फिजिकल फैक्टर क्या होता है। सपोज कीजिए कोई एक बच्चा है जो बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कुछ नहीं हुआ है, और एक बच्चा है उसी के सिमिलर उसी के क्लास में जिसका सपोज कीजिए पेट दर्द हो रहा है या फिर कुछ भी कोई घाव हो गया है, कुछ भी उसको फिजिकल प्रॉब्लम है कोई भी चीज से रिलेटेड। तो क्या दोनों एक ही तरीके से टीचिंग कर पाएंगे, दोनों एक ही तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं ना, वो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा उसको। अगर यदि सपोज कीजिए आपका थोड़ा सा यदि सर भी दर्द होता है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो फिजिकल कोई भी यदि प्रॉब्लम है, फिजिकल फैक्टर, तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला यदि बात करें तो वो है भावात्मक और सामाजिक कारण, इमोशनल और सोशल फैक्टर। अब देखिए भावात्मक और सामाजिक क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है। सपोज कीजिए आपका किसी फ्रेंड से झगड़ा हो गया, आप ही का स्कूल में, आप गए स्कूल और स्कूल जाते एक फ्रेंड से आपका बस हो गया फेटा फेटी, तुरंत एकदम मारपीट हो गया। अब दोनों सडनली पहुंच जाते हैं क्लास में, क्या दोनों पढ़ाई में ध्यान लगा पाएंगे? नहीं ना। वो इमोशनल टाइप का है। किस तरीके का टाइप है? भावात्मक टाइप का। कोई भी यदि प्रॉब्लम हो गया आपका जो आपके दिमाग को मेंटलिटी आपको डिस्टर्ब कर देता है, तो वो चीजें क्या होता है, फैक्टर करता है किसको, टीचिंग को। आगे यदि बात करते हैं तत्परता सीखने की, कहने का मतलब ये है अगर यदि कि आप सीखना चाहते हैं किसी चीज को तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। आप कितना तत्पर रहते हैं, रेडीनेस आप में कितना है। यदि आप बिल्कुल किसी भी चीज को सीखने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप उसको सीख जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो। आप सोच के देखिए, कल्पना कीजिए कि हमारे भारत के जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, यहाँ पे कोर्स चलाए जाते हैं स्पेनिश के, चाइनीज के। सोचिए हम लोग ना कभी सुने होते हैं ना बोले होते हैं, फिर भी लोग यहाँ के लोग बहुत अच्छे चाइनीज भी बोल लेते हैं, बहुत अच्छे स्पेनिश भी बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तत्परता दिखाते हैं, वो ये सोचते हैं कि मुझे सीखना है। तो अगर यदि आप में तत्परता यदि ज्यादा रहेगा तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, और यदि आप में तत्परता नहीं रहेगा तो आप बहुत लेट से भी नहीं सीख सकते हैं। तो ये था 2 पॉइंट का हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया।
आगे हम लोग 2 पॉइंट का डिस्कस करते हैं, सपोर्ट मटेरियल और लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में। चलिए, तीसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल या फिर सहायक सामग्री। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार सहायक सामग्री किस तरीके से टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि कक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग। अगर यदि कोई एक स्कूल है या कॉलेज है जहां पे क्लासेस बिल्कुल मॉडर्न क्लासेस है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है, प्रौद्योगिकी का यूज करता है, तो वो क्लासेस क्या होगा, बहुत जल्दी स्टूडेंट सीखेगा, सीखना इजी रहेगा। साथ ही साथ स्टूडेंट को ट्रेडिशनल ज्ञान के अलावे टेक्निकल नॉलेज भी मिलता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है टीचिंग को अफेक्ट करने का रिलेटेड टू सहायक सामग्री। अगर यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सहायक सामग्री होता क्या है, तो आप मेरा इसके जस्ट पिछला लेक्चर मतलब 8वां लेक्चर जाकर के देखिए। वहां पे हमने डिस्कस किया है कि आखिरकार सपोर्ट मटेरियल होता क्या है, कितने तरीके का होता है, सारे उसके इंपॉर्टेंस, उसका ऑब्जेक्टिव, सारे चीजों के बारे में वहां पे विस्तृत बात करी गई है। आगे यदि बात करें, एक अच्छा पुस्तकालय जिसमें अच्छी अच्छी पुस्तकें हो, अगर यदि आपके पास अच्छा पुस्तकालय है तो बहुत ज्यादा अधिक हेल्प होता है आपको सीखने में। अगर यदि खराब पुस्तकालय है और एक कॉलेजेस में अच्छा पुस्तकालय है, तो दोनों का जो स्टूडेंट का जो एबिलिटी होगा वो दोनों का अंतर साफ साफ देखा जा सकता है। तीसरा, अप टू डेट पुस्तकें। अब देखिए, सपोर्ट से सहायक सामग्री जो होते हैं वहां पे क्या होता है कि जितने भी सामग्री होते हैं कि वो अप टू डेट यदि आपको दिया जाए, जो भी अप टू डेट है होते रहता है। जैसे किताबें होता है उसमें बदलाव आते रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए, अगर यदि हिस्ट्री का बात करें, मान लीजिए, तो हिस्ट्री को सपोज कीजिए जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उस हिस्ट्री में मान लीजिए 2010 तक का दिया हुआ है। आज चल रहा है कब, आज चल रहा है 2019। ये 2010 तक का ही तो पढ़े ना, 2010 से लेके 2018 तक जो बीता वो तो छूट गया ना इससे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अपडेटेड बुक देंगे तो 2018 तक का ये पढ़ेंगे, लेकिन उसको क्या करके रखे हैं आप, 2010 तक का बुक दे के रखे हैं तो वहीं तक का पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपडेटेड अगर यदि पुस्तक यदि देंगे तो वो ज्यादा कुछ सीख पाएगा। तो ये चीज है जो फैक्टर अफेक्टिंग करता है टीचिंग को। आगे यदि बात करें तो वो है लेटेस्ट टीचिंग इक्विपमेंट, कि कितना टीचिंग का जितने भी इक्विपमेंट्स है, टीचिंग का जो भी उपकरण है वो कितना लेटेस्ट दर्जे का उपयोग में लाया जाता है। यदि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले यदि की टीचिंग इक्विपमेंट अगर यदि स्कूल कॉलेजेस में यदि यूज किया जाएगा तो स्टूडेंट बहुत जल्दी सीखेगा। वहीं उसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल में थोड़ा लेट से सीखेगा। आगे यदि बात करें कंप्यूटर यूज इन टीचिंग, अगर यदि शिक्षण में यदि कंप्यूटर का यदि यूज किया जाए स्कूल कॉलेजेस में तो बहुत जल्दी बच्चे सीखते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं। वहीं अगर यदि ट्रेडिशनल वे से पढ़ाया जाए तो बहुत ज्यादा अधिक इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये था सपोर्ट मटेरियल या फिर कहें सहायक सामग्री जो फैक्टर अफेक्टिंग करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सामग्रीज हैं, वो सारे सामग्री अगर यदि नहीं उपलब्ध हो तो वो चीजें अफेक्ट करते हैं टीचिंग्स को। तो मोटा मोटी ये था बात। बाकी अगर यदि आप इसका यदि लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये भी बहुत अच्छे से। आगे हम लोग बात करते हैं एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब कि शिक्षण के पर्यावरण और जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ाई करते हैं, जिस शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई करते हैं वहां का क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, परफेक्ट एनवायरनमेंट, या फिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। जो सबसे पहला है वो है वेलकमिंग एनवायरनमेंट। आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहां का एनवायरनमेंट वेलकमिंग है तो बहुत अच्छा बात है। यदि वेलकमिंग नहीं है तो वहां पे शिक्षण जो है या फिर टीचिंग जो है वो इफेक्ट होता है। दूसरा जो भौगोलिक स्थिति, सपोज कीजिए आपका घर से जो आपका कॉलेज है वो 90 किलोमीटर दूर है और आप डेली जाते हैं यहां से क्लास करने बाइक से। 90 किलोमीटर बाइक चला के जाएंगे, उसके बाद क्लास में जाकर के आप सोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। तो वही चीज है कि भौगोलिक स्थिति कितना दूर है आपके घर से क्लास, वो चीज इफेक्ट करता है टीचिंग को। तीसरा यदि बात करें इंस्टीट्यूशन द्वारा खराब करिकुलम अपनाना, मतलब सिलेबस। सपोज कीजिए क्या होता है, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा होता है जो 10 साल 20 साल से सिलेबस चेंज ही नहीं किए होते हैं। 20 साल पहले जो सिलेबस था वही सिलेबस आज भी घिसे पिटे चला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि करिकुलम जो है या फिर दूसरे भाषा में इसको सिलेबस कह लीजिए, जो रेगुलरली चेंज होते रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ले लीजिए कि 10 साल से यूजीसी नेट ने सिलेबस चेंज ही नहीं हुआ था। 10 साल से हम लोग एक ही चीज पढ़ते आ रहे थे। फाइनली 10 साल बाद जागे
और जाके अभी जाकर के इसका सिलेबस चेंज हुआ था। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे यदि होगा तो क्या होगा, जो अपडेटेड जो चीज है उन चीजों को हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो सिलेबस है, करिकुलम जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। यदि बेस्ट रहेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये चीज भी इफेक्ट करता है टीचिंग को। आगे यदि बात करें इंस्टीट्यूशन का पुअर फंडिंग, ये क्या होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो चलता है वो फंड से ही चलाया जाता है ना। पैसा, फंड का मतलब सीधा ही जानिए पैसा। तो जितना उसके पास यदि पैसा अच्छा यदि आएगा, अच्छा यदि उसको फंडिंग मिलेगा तो वो इंस्टीट्यूशन ज्यादा अच्छा स्मूथली रन करेगा। वहीं यदि बात करें यदि कम यदि उसके पास यदि फंड आएगा तो वो क्या होगा, सीधा डायरेक्टली इफेक्ट करेगा टीचिंग्स पे। कैसे इफेक्ट करेगा, अगर यदि सपोज कीजिए किसी स्कूल के पास फंड ही नहीं है तो वो ना तो टीचर रखेंगे, ना अच्छे अच्छे इक्विपमेंट उपलब्ध कराएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा और वो डायरेक्टली जाकर के इफेक्ट करेगा किसको, टीचिंग को। आगे हम लोग बात करते हैं छात्रों की बहुत अधिक संख्या। अब क्या होता है कि एक स्कूल है छोटा मोटा, एक एक क्लासरूम हर एक मतलब स्टैंडर्ड के लिए अलॉट किया गया है और उस क्लासरूम में टोटल 80 स्टूडेंट बैठने वाले हों। टोटल कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं यहाँ पे, 80 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। सपोज कीजिए स्कूल में यहाँ पे सपोज कीजिए 9th क्लास का है और यहाँ पे एडमिशन ले लिया जाता है 120 स्टूडेंट का। बैठने की कैपेसिटी कितना है, 90। बैठाया कितना गया, 120। इससे क्या होगा, एक ही बेंच पे 4-4 स्टूडेंट बैठा दिए जाएंगे, जहां पे 3 स्टूडेंट बैठने हो वहां पे। फिर स्टूडेंट क्या करेगा, ऐसे करके कलम मारेगा, किसी को मार झापड़ करेगा, यही सब काम करेगा, पढ़ाई लिखाई होने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत अधिक संख्या में यदि स्टूडेंट आ जाएगा तो टीचिंग अफेक्ट होगा। आगे यदि बात करें शिक्षक की कमी, सपोज कीजिए स्टूडेंट 120 आपने एडमिशन ले लिया, इसको पढ़ाने के लिए आप एक शिक्षक रख दिए हैं। तो ये प्रॉब्लम से तो पूरा इंडिया का टीचिंग व्यवस्था ही जूझ रही है। लेकिन वो चीज है कि शिक्षण में यदि शिक्षक की यदि कमी रहेगी तो टीचिंग अफेक्ट होगा, या फिर बहुत ज्यादा अधिक स्ट्राइक होता हो। जैसे आजकल आप लोग देखे होंगे कि यूनिवर्सिटीज में क्या किया जाता है, एडॉप बेसिक पे टीचर रख लिए जाते हैं। वहां पे क्या होता है, फिर इतना कम उसको दिया जाता है। आप सोच कर देखिए, जहां 80,000 90,000 रुपया मंथली सैलरी होता है प्रोफेसर का, वहीं पे सिर्फ 30,000 रुपया में रखा जाता है आज के डेट में प्रोफेसर। किस पे, एडॉप बेसिक या फिर उसको कह लीजिए आप टेम्पोररी बेसिक पे। तो सोचिए 50,000 रुपया सीधे ये बचा रही है। जब इसको एक बार चुन लिया जाता है तो ये बाद में स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। तो वो चीजें होने से क्या होता है, टीचिंग अफेक्ट होता है। आगे यदि बात करें विद्यालय के आसपास के वातावरण, सोचिए आपका स्कूल जहां पे है या कॉलेज जहां पे है उसके बगल में एक वो शादी कराने वाला होटल होता है सपोज कीजिए, और वहां पे अभी शादी का सीजन चल रहा है तो वहां पे दिन रात डीजे बजते हैं। तो क्या आप पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो कॉलेज या स्कूल जो आपका हो उसके आसपास का वातावरण जो होना चाहिए वो शांत माहौल में होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों ये था पूरा फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझाया जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग को। कैसा लगा आपको लेक्चर, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ ये था अंतिम लेक्चर पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। अगर यदि आपने मिस किया है तो ये 9 लेक्चर में हमने पूरा कवर किया है, आप जरूर देखिए। आगे मैं जो मेरा अगला लेक्चर होगा वहां मैं शुरू करने वाला हूं रिसर्च एप्टीट्यूड, जहां पे बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। हालांकि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा अधिक टफ होता है। बिल्कुल मैं कहता हूं सबसे इजी यूनिट है, बहुत ही मस्ती में हम लोग कर लेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की तरह ही रिसर्च एप्टीट्यूड को। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस तरीके के वीडियोस के लिए या फिर कहें साथ ही साथ हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके।